आप लोगों ने आई एम श्योर फॉर्मेट रेडी रखा रहेगा। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, फिर आगे जाएंगे। वीरेंद्र, देवेंद्र एंड नरेंद्र वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉस इन द रेशियो 3:1, old ratio. Their balance sheet on 31st March 19 was as below. Liability side we have bank loan, creditor, bills payable, reserve fund. याद है ना आप लोगों को, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। कैपिटल ऑफ वीरेंद्र, देवेंद्र, नरेंद्र, एसेट फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक। ठीक है। हु डाइड? वीरेंद्र डाइड ऑन 31st August 19। चलो तुरंत, अच्छा वीरेंद्र फर्स्ट पर्सन है, 3:1। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया रहेगा तो न्यू रेशियो विल बी आफ्टर एलिमिनेटिंग वीरेंद्र's शेयर, इट विल बी 2:1। वेट, इट विल बी 2:1, राइट। आपका बैलेंस शीट दिया है March 19 और ये डेथ हुआ है 31st August 19। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 31st है तो अगस्त भी गिना जाएगा, राइट। 5 मंथ्स मैं तुरंत आइडेंटिफाई करूंगा, ये हमारा पहला काम होना चाहिए। 5 मंथ्स, ये 5 मंथ्स कहां पे काम में आएगा? क्यों काम में आएगा? शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द इंटरवेनिंग पीरियड। ईयर एंड तक तो हमने क्रेडिट किया होगा, 31st March 19 तक हमने क्रेडिट किया होगा, लेकिन March 19 से 31st August तक वीरेंद्र ने भी काम किया था। वो ईयर में जो भी प्रॉफिट होने वाला है उसका शेयर वीरेंद्र को मिलना चाहिए। तो हम 3 स्टेप में कैलकुलेट करते हैं, रिवाइज करवा रहा हूं। हम पहले पूरे साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट एज पर द इंफॉर्मेशन वी टेक इट, वी अंडरस्टैंड दैट कि पूरे साल का प्रॉफिट कितना होगा, ये 12 महीने का है। मल्टीप्लाई बाय प्रोपोर्शन ऑफ मंथ्स 5/12 ये केस में, मल्टीप्लाई बाय वीरेंद्र का शेयर, इट विल बी 3/6। 3:1 है ना, सो 3/6। तो आपको वीरेंद्र शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा। उसके लिए मैं एंट्री पास करूंगा, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्र कैपिटल। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। जो भी अप्रोप्रिएशन में डिसीज पार्टनर को करने वाला हूं वो मैं P&L सस्पेंस से रूट करूंगा, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए, बरोबर है। अप्रोप्रिएशन, नॉट कैपिटल ब्रॉट इन ड्रॉइंग्स, नो, अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन मतलब क्या है? वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट। It can be share in profit, it can be commission to partner, it can be interest on capital, interest on drawings, salary to partner, etc. ठीक है, देखते हैं। Okay, the partnership deed provided that in the event of death, Mr. Virendra, his executor will be entitled to be paid out. ठीक है, मतलब हम executor में transfer करेंगे। Capital, what we are going to pay it out? Capital to his credit at the date of death. Proportion of reserve at the date of last balance sheet, proportion of profit to the date of death based on average profit of the last 4 years. His share of goodwill should be calculated, 2 years purchase. ये लास्ट टाइम भी किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, सर ये 2 years परचेज का मतलब क्या है? मतलब आपका जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका मल्टीप्लाई बाय 2 years तक मैं ये गुडविल रेपुटेशन सस्टेन कर सकता हूं, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 of the profits of last 4 years. The profits are as below that you can calculate. Mr. Virendra has drawn मतलब drawings, ये अप्रोप्रिएशन नहीं है, ये ड्रॉइंग्स है। पर मंथ 3,000, मतलब 5 महीने का इसको मुझे ड्रॉइंग्स उठाना पड़ेगा, मुझे कैपिटल डेबिट करके कैश बैंक क्रेडिट करेंगे। टिल द डेट ऑफ डेथ देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, देयर इज नो रिवैल्यूएशन, ना एसेट बढ़ा है घटा है, ना लायबिलिटी बढ़ा है घटा है। प्रिपेयर मिस्टर वीरेंद्र's एग्जीक्यूटर अकाउंट। बेसिकली तो आपको क्या बनाने का है? वीरेंद्र एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने का है। इन शॉर्ट हम तो सारे पार्टनर्स का बनाने वाले हैं, सिर्फ वीरेंद्र का नहीं बनाने वाले। तो हम लोग सारा पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, उसमें वीरेंद्र का भी अकाउंट आ जाएगा, राइट। तो मैंने ये फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। बैलेंस शीट है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन का जरूरत नहीं है, आपने शायद बना लिया होगा, तो आप उसमें वर्किंग वगैरह कुछ कर लेना, दैट्स ओके। पार्टनर्स कैपिटल और कैश बैंक, मैंने पार्टनर्स कैपिटल तीनों का बनाया है, इसमें वीरेंद्र भी आ गया, तो ऑटोमेटिकली वीरेंद्र के एग्जीक्यूटर को कितना पे करना है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो मैं पोस्टिंग स्टार्ट कर रहा हूं, आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दिया होगा। आई एम स्टार्टिंग विथ माई लायबिलिटीज साइड, देयर इज नो डॉट एज सच क्योंकि कोई रिवैल्यूएशन है ही नहीं। आई एम श्योर मैंने नाम सही लिखा है, आप लोग भी चेक कर लेना। डेट ऑफ डेथ का बैलेंस शीट डेट होगा, चेक करो, बैलेंस शीट डेट शुड बी डेट ऑफ डेथ।
चलो बैंक लोन 25,000, क्रेडिटर्स 20,000, नो डॉट, बिल्स पेबल 5,000, capital and reserve fund should be credited to partners, old partner, old ratio, credit side, $30,000 we will divide in 3, 2, 1. Old partners, old ratio. Check कर. और आगे जाते हैं. Liability side totally emptied. Asset side. So I'm going on balance sheet asset. अब देखो बच्चों, एक चीज आपको और कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा. मैं डिक्लेयर कर रहा हूं यहाँ पे, एवरीबडी पे अटेंशन. आपके पास में फिक्स्ड एसेट है 3 आइटम, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार. मुझे इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, बट लॉजिकली स्पीकिंग फिक्स्ड एसेट्स आर सपोज टू गेट डेप्रिसिएटेड. प्रैक्टिकली इट हैज टू बी डेप्रिसिएटेड, पर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं. ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो फ्यूचर में प्रोफेशनल कोर्स करने वाले हैं. बाकी 11th 12th या ग्रेजुएशन से जो सेटिस्फाइड है उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है. लेकिन आपका दिमाग में आपका डिलीजेंस जो है वो शार्प होना चाहिए कि भाई फिक्स्ड एसेट है, ड्यूरेशन लैप्स हुआ है तो डेप्रिसिएशन होना ही चाहिए. ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया इसलिए हम नहीं करते हैं, पर आगे फ्यूचर में ये आपको काम में आएगा पॉइंट. ठीक है, मैं सीधा आउटर कॉलम में लिख रहा हूं 50. Furniture, land and building, motor car. Debtors, no adjustment at all. Debtors, bills receivable. Investment. Cash bank 20,000, so we have prepared a cash bank account. 20,000. चलो आप वेरीफाई कर लो, मैंने ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है. अब तक का जो मैंने पोस्टिंग किया है और इफेक्ट दिया, चेक. फुल बैलेंस शीट इज एम्प्टीड. सिंपल क्वेश्चन है, रीवैल्यूएशन का पूरा एडजस्टमेंट ही नहीं है. One by one, let us take the adjustment. Every adjustment to effects. वीरेंद्र died on 31st August 19. Capital to be given credited. Proportion of reserve कर लिया. Profits अभी हम कैलकुलेट करेंगे. Goodwill should be calculated, etc. चलो सबसे पहले आप प्रॉफिट्स एवरेज निकालो. एवरेज प्रॉफिट, ओके, उसका शेयर कैलकुलेट करके हम एंट्री पास कर देते हैं. P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्र's कैपिटल. क्या लग रहा है? चलो 50 एवरेज आया. सब लोग कैलकुलेट करो. हाँ ठीक. वीरेंद्र का शेयर कितना किया? 25.
एनीबडी एल्स? मैंने आपको 3 स्टेप बताया था बच्चों, 3 स्टेप. You have to follow 3 steps, then only you will get correct answer, else you will make error. 50,000 एवरेज 12 महीने का है. आपको कितने महीने का देने का उसको शेयर? 5 महीने का देने का है. तो पहला कैलकुलेशन 50 हो गया. दूसरा फैक्टर आप मल्टीप्लाई करेंगे कंपोनेंट 5/12. तीसरा फैक्टर कंपोनेंट आप मल्टीप्लाई करेंगे 3/6. तब जाके आपका आंसर आएगा 10,417. 3 स्टेप में आपको काम करना पड़ेगा. मैं यहां पे तीनों स्टेप दोबारा लिख रहा हूं आपके लिए. स्टेप नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट, which is you got as 50,000. Step number 2, proportionate profit. Okay, so that will be 20,833. And the third step, Virendra's share, V share, that will be 10,417, which is 3/6. बोलो या हाफ बोलो, एक ही बात. ऐसा ही वर्किंग लिखो, ऐसे ये स्टेप्स भी लिखो ताकि आप लोगों को ये याद रहे. चलो, आपको ये याद रहना ही चाहिए भाई. ये डेथ का क्वेश्चन आया तो ये तो एडजस्टमेंट पक्का ही है, क्योंकि डेथ इसके लिए ही तो बनाया है, डेथ का क्वेश्चन चैप्टर. बाकी तो सारा रिटायरमेंट का सिमिलर है. क्या फायदा है? डू इट. समझ के करो. अंडरस्टैंड एंड डू. चलो, आई थिंक डन है. सो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस जो है वो मेरा बैलेंस शीट में जाएगा. मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है. देयर आर नो अदर एप्रोप्रिएशंस. अगर एप्रोप्रिएशन और होता तो आई वुड हैव डन द कंबाइंड वर्किंग इन P&L सस्पेंस. फ्यूचर में ये आएगा, देखेंगे. 10,417 P&L सस्पेंस डेबिट टू वीरेंद्र. 10,417. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस. कैपिटल में वीरेंद्र को क्रेडिट एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मैं लिखूंगा 10,417. चलो ठीक है सर, ये भी हो गया. एडजस्टमेंट 1 2 3 हो गया. 4 पे आते हैं. His share of goodwill to be calculated 2 years purchase of the profits of last 4 years. Okay, and आप कैलकुलेट करेंगे 2 years purchase. आपने एवरेज प्रॉफिट किया होगा, ऑलरेडी हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. अभी इसमें डायरेक्ट आप वीरेंद्र का शेयर आप अप्लाई करेंगे. हाँ, तो मैं इसका भी वर्किंग डिस्प्ले करने जा रहा हूं. चेक करें. शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल 50,000 average into 2 1 lakh. Virendra's share 1 lakh into 3/6 50,000. Journal entry would be, मैं journal entry आपको डिस्प्ले कर रहा हूं. This is not the entry which we are going to pass. यहां तक आ गए हैं आप, ये वर्किंग लिख सकते हो. ओके, नीचे मैं एंट्री लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखेंगे. गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. ये मैं लिखने वाला हूं. गेनिंग पार्टनर 2 है,
देवेंद्र, नरेंद्र, टू वीरेंद्र, gaining partner, to sacrificing partner. ओके, वीरेंद्र का शेयर है 50,000 और बाकी के दो पार्टनर का बच गया 2:1, है ना? बिकॉज जब हम स्ट्राइकिंग ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो योर गेनिंग रेशियो इज सेम एज द न्यू रेशियो विच इज 2:1. आप लोग करो, कैलकुलेट करो, चलो. डिवाइड बाई 3 इंटू 2, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा? 16,667 आ रहा है क्या? देखो, चेक करो. 2:1. ओके, 3 नहीं, 2:1. वर्किंग लिख लो आप लोग भी. 16,667 आ रहा है और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 33,333 आएगा. चलो, ये आपका जर्नल बनेगा. ध्यान से लिखो, समझ समझ के लिखो. इसके बाद में और एक एडजस्टमेंट भी कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज कनेक्टेड टू ड्राइंग्स. बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, सो इट विल गेट ओवर. लास्ट एडजस्टमेंट, वीरेंद्र हैज ड्रॉन 3,000 पर मंथ टिल द डेट ऑफ डेथ. 5 महीने का ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स माने बहुत सिंपल एंट्री है. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. ड्रॉइंग्स डेबिट कहां पे होगा? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट. तो आपको ये एक एंट्री करना है उसके नीचे, ये भी आप लिख लो. चलो, वीरेंद्र's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. $3,000 इंटू 5 मंथ्स. 5 मंथ्स कैसे आया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. 31 अगस्त तक 5 महीने. इसका मैं पोस्टिंग करने जाऊंगा, आप लोग भी पोस्टिंग कर सकते हैं. हो गया? लिखे हो गया? सो पहले गुडविल वाला एडजस्टमेंट का पोस्टिंग, देवेंद्र डेबिट, नरेंद्र डेबिट. टू वीरेंद्र. एंड ड्रॉइंग्स के लिए कितना था? वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक है, लेकिन यहां पे हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स. वीरेंद्र डेबिट, दो इफेक्ट दिए बगैर आगे नहीं जाने का. वीरेंद्र डेबिट टू कैश बैंक. माइंड में एंट्री बोलो, एंट्री इन द माइंड, पोस्टिंग इन द लेजर. ये हैबिट रखो, आपको पूरा ये अकाउंट्स एंड तक काम में आएगा. कैश बैंक 15,000. चलो, इसमें और कुछ है ही नहीं. ये बंद करके आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर भी कर सकते हो, एक काम खत्म हो जाएगा.
cash bank is closed and transferred to the balance sheet. Cash bank balance. थोड़ा प्रेजेंटेशन करके मैं रखता हूं. देवेंद्र नरेंद्र, and Virendra executor. There is no revaluation, तो revaluation प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करने का कोई सवाल नहीं है. अब सबसे पहले मैं वीरेंद्र को क्लोज करने जा रहा हूं. ठीक है. सो वी हैव 90, वी हैव 15, वी हैव 5050 being goodwill, and we have 10417. Can we say 165417? तो एग्जीक्यूटर के अकाउंट में आएगा लेस 15, 150417. चलो, नरेंद्र देवेंद्र 70, $36,667. $18,333. करो, क्लोज करो. So same figures I am putting in balance sheet. 150417 executor and 36667 Devendra and 18333 नरेंद्र. चलो अब इसको टोटल करेंगे. आई थिंक 50-50 1 लाख, 120, 170, 190, 10 will be 250, 255, 417. एक बार चेक कर लेना. प्लीज वेरीफाई. मैं पूरा क्वेश्चन साथ में डिस्प्ले करने जा रहा हूं फॉर योर बेनिफिट. दिस इज नथिंग बट वीरेंद्र देवेंद्र वाला क्वेश्चन है. चलो, with this we'll go on the next question immediately.
चलो, so we are starting with the next question. Sohan, Rohan, Mohan, who were sharing profits and loss in the ratio 3:1, old ratio, is as below. Balance sheet given: bank overdraft, creditor, bills payable, bank loan, general reserve. Again and again, I keep on telling you, for admission, retirement, and death, reserves appearing in the balance sheet should be transferred to old partners in old ratio. Capital: Sohan, Rohan, Mohan. Asset side: bank, debtors, land and building, machinery, investments, computer, stock, patents. Mr. Rohan died on 1st October 19 and the following adjustments were made. 1st October 19 को ये मर गया. हमारा बैलेंस शीट कौन से डेट का दिया है भाई? मार्च 19. कितना महीना पास हुआ? कितना? कैलकुलेट करो. 1st अक्टूबर है, सो 30 सितंबर तक, अप्रैल से सितंबर 6 महीना. आपको अक्टूबर नहीं लेना है. हाँ, 1st अक्टूबर है. अगर अक्टूबर एंड होता तो 7 महीना होता था. 6 months. Following adjustments were made. Goodwill of the firm valued at 30,000. ठीक है सर. Land and building machinery were found to be undervalued by 20%. ये very important adjustment है. ये adjustment, let us see how many of you would be able to do. Second adjustment. All chances that maximum of you will make mistake. Maximum of you will make mistake. Let's see. Put a dot on land and building and machinery. चलो. Investments were valued at 60,000. Put a dot. Stock to be undervalued by 5,000. Put a dot. Debtors के ऊपर put a dot. RDD. Patents valueless. Put a dot. Mr. Rohan was entitled to profits up to the date of death. It was decided that Mir may be allowed to retain his drawings as his share of profit. Rohan's drawings till date of death was 25,000. ठीक है, तो ये हम देखते हैं क्या करना है. प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब ये भी एक एडजस्टमेंट डिफरेंट है और न्यू है आपके लिए. दोनों में स्टार करो. तो ये क्वेश्चन का ये हाईलाइट है, ये दो न्यू एडजस्टमेंट, बाकी सब सिंपल है. आई थिंक डन. तो मैं पोस्टिंग की तरफ जा रहा हूं. ये मैंने फॉर्मेट मेरा बना के रखा है, आपने भी बना के रखा होगा. डेट ऑफ डेथ का बैलेंस शीट होगा, चेक करो. 1st अक्टूबर 2019. ठीक है, चलो मैं पोस्टिंग स्टार्ट कर रहा हूं. जहां पे एडजस्टमेंट नहीं है वो आउटर कॉलम. ओवरड्राफ्ट 18,000. creditor 85,000. bills payable 40,000. bank loan 1,50,000. General reserve, capital and general reserve, old partner, old ratio. $20 each. And general reserve 27, 3, 2, 1. चलो शेयर करो. कितना आया? 13,500, 9 and 4,500. जरा चेक करना बच्चों, कंफर्म कर लेना. आई हैव नॉट डन द कैलकुलेशन, सो 6. हाँ बराबर, परफेक्ट.
चलो पूरा लायबिलिटी साइड मैंने ट्रांसफर कर लिया है इन फ्रंट ऑफ योर आइज. चेक. एसेट साइड बैंक 48, कोई पेमेंट है क्या यहाँ पे? कोई पेमेंट नहीं है एक्चुअली. अच्छा हाँ, ड्राइंग्स है ना आपका. ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स. ठीक है, देखेंगे. बैंक 48. देयर आफ्टर वी हैव बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डेटर्स इनर कॉलम, लैंड एंड बिल्डिंग 40, मशीनरी 80, इन्वेस्टमेंट्स 4040, कंप्यूटर आउटर कॉलम 40, नो डॉट, स्टॉक इनर कॉलम 90, and patents 12. इनर कॉलम. चलो पूरा एसेट भी मैंने खाली कर दिया है, आपके सामने रख दिया. चेक करो. मैंने लास्ट लिखा पेटेंट्स 12,000. आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड पे वही मैंने लिखा है. मैं वही ऑर्डर में सारे क्वेश्चन मेरे सिस्टम से ही जाएंगे बाय डिफॉल्ट. जो सिस्टम मैंने डेवलप किया है वो मैं डेविएट नहीं करता हूं, सो दैट बच्चों को भी वही फॉलो करने में आसानी हो. दे कैन स्मूथली कंप्लीट देयर क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. चलो आई थिंक डन है. We can go ahead. Goodwill of the firm is valued at 30,000, 30, and that is to be given effect of, so gaining partner capital account debit to sacrificing partner capital account. Sacrificing partner का शेयर कितना है वो मुझे गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा. आप दो तरीके से कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी बताया है. आप चाहे पहले रेज करके राइट ऑफ करो या शॉर्टकट एक ही एंट्री पास करो, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. हाँ, तो हमने ओके, हम यहाँ पे नीचे एंट्री लिखने जा रहे हैं, इसके नीचे. ओके, गेनिंग पार्टनर कौन कौन है यहाँ पे? रोहन मर गया है, सो सोहन एंड मोहन. गुडविल ऑफ द फर्म इज 30. तो रोहन का शेयर कितना है? आई थिंक 2/6. बच्चों समझ में आ रहा है? रोहन सेंटर में है ना, सोहन, रोहन एंड मोहन. तो न्यू रेशियो आपको अलग से दिया नहीं है, तो स्ट्राइक ऑफ होके न्यू रेशियो विल बी 3:1. दैट इटसेल्फ विल बी द गेनिंग रेशियो. तो ये मेरे गेनिंग पार्टनर है और ये मेरा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है. राइट, सो 1/3 कैन आई से 10, एंड 10 को 3:1 डिवाइड बाई 4, 2500 इंटू 3, 7500. आई होप मैंने क्या किया आपको समझ में आया. 10,000 को मैंने डिवाइड किया है इन 3:1. 3 + 1 विल बी 4. 10,000 डिवाइड बाई 4 विल बी 2500 इंटू 3 इंटू 1. काम हो गया.
चलो प्लीज राइट डाउन दिस. Your goodwill adjustment. I think done. दो इफेक्ट, कैपिटल सोहन एंड मोहन डेबिट. चलो सोहन एंड मोहन डेबिट. मैं रिपीट करता हूं, ये एडजस्टमेंट आप दो एंट्री करके भी कर सकते हो. गुडविल रेज्ड ओल्ड रेशियो, राइट ऑफ इन न्यू रेशियो. अल्टीमेट इफेक्ट यही आने वाला है. मैं ये आपको एक नेट एंट्री करवा रहा हूं. हमने ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस किया है. कहीं पे आपको अगर इसका डाउट आ रहा है तो थ्योरी लेक्चर वाला जो मैंने आपको नोट लिखाया है वो आप देख लेना एक बार. चलो ठीक है, गुडविल वाला पार्ट डन. एडजस्टमेंट नंबर 1 डन. दो इफेक्ट दिए बगैर आगे नहीं जाने का. एडजस्टमेंट 1 डन. सेकेंड, लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाई 20%. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है एंड इट इज डिफरेंट देन व्हाट वी हैव डन टिल हियर. इसका मतलब ये है, इंटरप्रेट ऐसा करना है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वो इट इज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड. वो ऑलरेडी अंडर वैल्यू किया हुआ है. आपको ऐसा नहीं बोल रहा है कि उसको कम करो, ऐसा नहीं बोल रहा है. वो बोल रहे हैं इट इज ऑलरेडी अंडर वैल्यूड, पास्ट टेंस अंडर वैल्यूड. तो आपको क्या करना है, उसको बढ़ाना है. कितना बढ़ाना है, ध्यान से समझना. इट इज ऑलरेडी लेस बाय 20%. नॉर्मल बुक वैल्यू 100 होता है, वो लेस बाय 20% होके वो 80% पे दिख रहा है. मतलब जो वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है वो 80% है. अगर ये 80% है तो 20% कितना, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है. मैं डिस्प्ले कर रहा हूं. रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी. ध्यान से समझो. अगर कॉस्ट बोलो या बुक वैल्यू बोलो 100 है तो इट इज रिड्यूस्ड बाय 20%. इट इज वैल्यूड एट 80%. इस वक्त जो आपको बैलेंस शीट में बुक वैल्यू अमाउंट दिख रहा है वो 80% है. कितना है देखो, लैंड एंड बिल्डिंग का 40, मशीनरी का 80, ये 80% है. तो 100% कितना होना चाहिए या 20% कितना होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो 100% फाइंड करने के लिए आपको कुछ ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. देखो नीचे मैंने वर्किंग भी लिखा हुआ है, 40,000 इंटू 100 अपॉन 80. तो लैंड आपको बनाने का है 50, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10. मशीनरी आपको बनाना है 1 लाख, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20,000. ऐसे आपको समझना है, राइट. ध्यान से वर्किंग लिखो एवरीबॉडी, समझ के वर्किंग लिखो. आपका माइंड में ये सेट करो कि आपका जो बुक वैल्यू अमाउंट दिया है वो ऑलरेडी 20% कम है, बुक वैल्यू से कम है. इट इज वर्थ 80. अगर ये 80 है तो 100 कितना होना चाहिए, विच आई वांट टू मेक इट.
चलो डन है। लैंड एंड बिल्डिंग 50 बनाना है और मशीनरी 1 लाख बनाने का है। तो मैं एसेट में जा रहा हूं, बैलेंस शीट। एसेट जब बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है। रिवैल्यूएशन 10 and 20। राइट, दो इफेक्ट हो गया। दैट वाज एडजस्टमेंट नंबर 2। इन्वेस्टमेंट्स वैल्यूड एट 6060। चलो ठीक है भाई, ये भी बढ़ रहा है, क्या बात है। इन्वेस्टमेंट्स में ऐड हुआ, एसेट बढ़ गया, प्रॉफिट 20,000 बढ़ गया। स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड बाय 5,000, अभी मुझे कम करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। और कुछ हो रहा है क्या, देखो जरा। प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर, तो ये भी कर लेते हैं 3,000। आरडीडी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। और कुछ पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, उसको भी उड़ाओ 12,000। 2 पेटेंट्स। तो क्या है, एक साथ में काम खत्म हो जाए। 4 5 हो गया। रोहन वॉज एंटाइटल्ड, वो बाद में देखेंगे। चलो ये 3 फिगर को मैं रिड्यूस करूंगा एसेट्स में से। स्टॉक, डेटर्स लेस आरडीडी। patents valueless and stock to be reduced by 5. ठीक है, यहां तक देख लो। चलो मैंने ये एडजस्टमेंट यहां तक कर लिया है, आपके लिए मैं डिस्प्ले करने जा रहा हूं। वेरीफाई सारे बच्चे। नाउ द लास्ट एडजस्टमेंट अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाइस वन। उसके बाद में हम क्लोजर चालू कर देंगे। रोहन वॉज एंटाइटल्ड टू शेयर इन प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ and it was decided that he may be allowed to retain his drawings as his share of profit, which is 25,000. Indirectly क्या बोल रहा है, what they want to tell you is कि आपका share of profit which is to be given to रोहन, आप समझो कि वो 25 ही है। आपको अलग से कैलकुलेशन दिया नहीं है कि कितना एस्टिमेटेड प्रॉफिट, कितना महीने का क्या करना है, वो सब नहीं करना है। आपको समझना है 25 है, मतलब उसने जितना ड्रॉइंग्स किया है ना उतना ही उसका प्रॉफिट है, आप ऐसा समझो। इनडायरेक्टली आपको 2 एंट्री पास करना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए हम एंट्री पास करते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल। ड्रॉइंग्स के लिए हम पास करते हैं ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक।
और वो दोनों एंट्री में मैं कैपिटल कैपिटल कैंसिल कर दूंगा। आपको समझना है जितना ड्रॉइंग्स किया है उतना ही उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो एक मैं स्मॉल वर्किंग आई विल डिस्प्ले लाइक दिस, ध्यान से देखो। मैं सिर्फ अगर एक एंट्री की बात करूं, मैं खाली ड्राइंग्स की बात करूं, तो मैं ड्राइंग्स का क्या एंट्री करता हूं, ये एंट्री करता हूं कि नहीं, रोहन कैपिटल टू कैश बैंक। मैं सिर्फ रोहन के शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात करूं तो मैं क्या एंट्री करूंगा, मैं ये एंट्री करूंगा कि नहीं। अब आपको ये समझना है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट इज सेम एज अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स। अब ये दोनों एंट्री पास करके मैं देखूंगा रोहन कैपिटल विल गेट कैंसल्ड, तो फाइनल क्या एंट्री आपका बच जाएगा, आपका नेट एंट्री जो बच गया है वो ये है, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। आप समझ लो इतना ही शेयर ऑफ प्रॉफिट था और इतना ही उसने विड्रॉ कर लिया, तो कैश बैंक क्रेडिट हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? चलो स्टार्ट राइटिंग दिस। ये इंपॉर्टेंट था, आप स्टार्ट करो इसको, ये डिफरेंट था। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, वेरी करेक्ट सेंस। इन शॉर्ट आप ड्रॉइंग्स का भी एंट्री कर रहे हैं, आप शेयर ऑफ प्रॉफिट का भी एंट्री कर रहे हैं, और कैपिटल में नलीफाई हो रहा है। अब वहां पे डबल स्टार करना। डन है। मैं इफेक्ट देने जा रहा हूं 25, ये बैलेंस शीट असेट में जाएगा और ये कैश बैंक में क्रेडिट में जाएगा। ऐसे आपको समझना है। 25, so balance sheet asset, I'm writing with different color pen. बैलेंस शीट असेट, एक इफेक्ट, एंड सेकंड इफेक्ट कैश बैंक क्रेडिट। चलो अब इसका काम खत्म हो गया, बंद करो और ट्रांसफर कर दो। Can I say 23? 23,000 you will transfer to balance sheet asset. मैं फॉर्मेट बना के रखता हूं, रोहन एग्जीक्यूटर का एक जगह रखता हूं, कैपिटल बैलेंसेस ऑफ सोहन एंड मोहन। डोंट फॉरगेट, पहले रियलाइजेशन बंद होगा। क्रेडिट इज हैवी 50,
तीनों पार्टनर का नाम सोहन, रोहन, मोहन। ओल्ड रेशियो 3:1। 30,000, 15, 10, 5। Try to take it as a challenge and every transaction convert it to entry. Entry in the mind. Entry for this should be revaluation account debit to old partners capital account. Take that challenge, self challenge, and do it every time. चलो पहले रोहन को बंद कर लो। ठीक है, 25, 29, 500 है ये। मैं जस्ट रैंडमली पहले जो फिगर दिखा वो ले रहा हूँ। रोहन को कितना आया, क्रेडिट कितना आया? 20, 30, 41, 48, 500, 49। हेलो, प्लीज वेरीफाई, कंफर्म, एटलीस्ट 1% कंफर्म। 20, 30, 40। ओ हाँ, 49 ना, total 49। okay, Sohan 20, 33, 43, 48, 500। so 41,000 check, and this should be 27,000। verify, चलो वेरीफाई करो सारे बच्चे। So executor I am transferring 49, executor 49, and 41 and 27। चलो आप एक बार टैली करके मुझे बताइए, अगर कैलकुलेशन सही है तो इट मस्ट टैली, कंपल्सरी, इट शुड टैली। $410 मुझे लग रहा है, आप लोग भी वेरीफाई करो। Somebody do it for the asset side, you will come to know whether correct or not। I think you should be getting 410। पूरा क्वेश्चन आपके सामने, फुल क्वेश्चन चेक। टोटल शुड बी 410। इवन द वर्किंग्स वी डिड, मैंने डिस्प्ले किया है, क्वेश्चन भी आपके सामने, राइट। आई वुड विश कि आप इसके होमवर्क सेक्शन में से सेल्फ प्रैक्टिस चालू कर दो। आई विल कंफर्म एट रेगुलर इंटरवल। ट्राई टू डू every लेक्चर 2 questions, ट्राई टू डू इट, बेटर फॉर यू। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे।